नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पंजाब सरकार को फटकार, कहा राजनीति न करें, आप कानून से ऊपर नहीं। हरियाणा सीएम का पुलिस कर्मियों को तोहफा, पीटीसी कर्मियों को बेसिक पे का मिलेगा 20% विशेष भत्ता। पहली बार दीपों से सजेगा सूरज कुंड, आर्कियोलॉजिकल विभाग से मांगी अनुमति। 3 नवंबर से शुरू होगा दिवाली मेला। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा और पंजाब के सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि वे इस मुद्दे पर राजनीति न करे। पंजाब सरकार कानून से ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पंजाब सरकार इस मामले में आगे बढ़े। अगर सुप्रीम कोर्ट समाधान की तरफ बढ़ रही है तो पंजाब सरकार भी पॉजिटिव रुख दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में होने वाली डेवलपमेंट के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा में एसवाईएल नहर बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, लिहाजा पंजाब भी इस समस्या का हल निकालने की दिशा में काम करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत दी है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कर्मियों को बेसिक पे 20% का विशेष भत्ता दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि परेड में शामिल हुए 441 सब इंस्पेक्टर में से 61 बेटियां हैं और जो हमारे लक्ष्य से 15% के करीब हैं। पहले हरियाणा पुलिस में 3% महिला पुलिसकर्मी थी, जो आज बढ़कर 10% हो गई हैं। सीएम ने कहा कि एक अकादमी इस पुलिस अकादमी से बाहर समाज की भी है, जहां पुलिस में रोजगार नहीं बल्कि सेवा के उद्देश्य से काम करना होगा। वहीं सीएम ने हरियाणा पुलिस विभाग को सुझाव देते हुए कहा कि वर्दी के सम्मान के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। सीएम ने कहा कि हर पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। दीक्षांत समारोह में आज पास आउट होने वाले सभी पुलिस कर्मियों और उनके परिवार वालों को सीएम ने बधाई भी दी। ये दीक्षांत समारोह सब इंस्पेक्टर बैच संख्या 20 इस मौके पर आपके बीच में आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है। सर्वप्रथम मैं परेड में शामिल जवानों के आदरणीय माता पिता को बधाई देता हूं। आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग के बिना शायद आपके बच्चों को पुलिस में शामिल होकर ऐसी चुनौती भरे काम में इस प्रकार की सफलता न मिल पाती। इन्होंने ये रास्ता चुना है, जीवन अर्जन के लिए नहीं बल्कि देश और समाज की सेवा के रूप में माना जाता है। इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। मैं इस दीक्षांत परेड में शामिल सभी जवानों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज 441 सब इंस्पेक्टर कुशल और सक्षम एक प्रकार से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके इस पुलिस परिवार में शामिल हुए हैं। इन 441 सब इंस्पेक्टर में खुशी की बात है कि 61 बेटियां भी शामिल हैं और जो प्रतिशत 2014 में पुलिस में महिलाओं का, बेटियों का मात्र 3% था, जो अभी 10% हो गया है। और अगर वर्तमान बैच की हम बात करें तो ये लगभग जो हमारा लक्ष्य तय किया हुआ 15% उसके बहुत नजदीक पहुंचे हैं। इसलिए इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल में ये बेटियों का जो योगदान है इसको भी मैं सलाम करता हूं। हमने इस प्रकार की नौकरी में जैसा बताया गया कि टीआरपी, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसके आधार पर यह भर्ती की है और इस भर्ती से एक प्रकार से योग्यता को पैमाना मानकर आप सब लोगों को यहां लाया गया है। आप सब लोग अपनी योग्यता के आधार पर यहां पहुंचे हैं। अभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिन जवानों को पुरस्कार मिला है वो भी विशेष बधाई के पात्र हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला परिसर में पहली बार दिवाली मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 3 नवंबर से शुरू होगा और 10 नवंबर तक चलेगा। हालांकि मेले का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले से छोटा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए हरियाणा पर्यटन विकास निगम ने इस मेले को भी भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अरावली की पहाड़ियों की मनोरम छटा के बीच मौजूद सूरजकुंड मेला परिसर अपने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इस बार पर्यटकों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मेला परिसर में पहली बार दिवाली मेला आयोजित करने का तोहफा दिया है। ऐसे में पहले दिवाली मेले को लेकर हरियाणा पर्यटन विकास निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मेले में बड़ी चौपाल पर लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें पूरी तरह से भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं की झलक दिखाई देगी। इसके साथ ही दीपोत्सव खास आकर्षण रहने वाला है। भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि टीम हिसार स्थित फोगाट के आवास पर पहुंची थी। टीम ने लॉकर खोला और उसमें से सामान ले गई। सोनाली की बहन रुकेश पुनिया और उसके जीजा अमन पुनिया ने आरोप लगाए हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में सीबीआई ने लॉकर खोला। उन्होंने कहा कि आखिर इस केस में सीबीआई हमसे क्या छिपा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई बार अनुरोध किया था और इसके बावजूद सीबीआई परिवार का सहयोग नहीं कर पा रही है। वहीं सोनाली की बहन रुकेश पुनिया ने कहा कि सीबीआई पिछले कुछ समय से परिवार से दूरी बना रही है। इस लॉकर को गोवा पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया के समय सील किया था। बता दें कि 23 अगस्त 2022 की सुबह सोनाली फोगाट की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। गोवा पुलिस ने 25 अगस्त 2022 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। 2 महीने पहले इस मामले में सुधीर सांगवान को जमानत मिल चुकी है, जबकि सुखविंदर भी जमानत पर बाहर आ चुका है। फसल की खरीद पर हरियाणा आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का बयान सामने आया है। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा धान खरीद को लेकर किए गए वादों पर सवाल उठाए हैं। अनुराग ढांडा ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि लाखों टन धान मंडियों में पड़ा है, सरकार खरीद की सही व्यवस्था नहीं कर रही है। सरकार केवल दावे करती है कि सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। बाजरे की क्वालिटी खराब बताकर प्राइवेट हाथों में फसल बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। ढांडा ने यह भी कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा, किसानों को पोर्टल की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जी तुरंत इसका समाधान करें। अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। यमुनानगर में दिन दिहाड़े छात्रा का अपहरण करने की वारदात सामने आई है। यमुनानगर के गांव खारवन माचरी की रहने वाली एक नाबालिग लड़की स्कूल से पेपर देकर घर लौट रही थी। लौटते समय 4 लड़कों ने अपहरण की वारदात को अंजाम देकर लड़की को इनोवा गाड़ी में डालकर चलने लगे तो ग्रामीणों ने गाड़ी ले जाते समय चारों लड़कों को पकड़कर जमकर धुनाई की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लड़की के परिजन और ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर चौगादरी सदर थाना में इस मामले की शिकायत दी है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस उनके पक्ष में कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पुलिस अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जो है मैं चेयरमैन साहब से मिलना आया था ब्लॉक समिति के, तो यहाँ पे बच्चे आए जो है वो कहने लगे लड़की उठा के ले गए। दूसरे जी मेरे साथ थे, हम जो है यहाँ से छछोली की तरफ गए, कारवन से पता लगा गाड़ी इधर गई। हम जो है रास्ते से फिर वापस आए तो वहाँ पे 100-150 बंदे इकट्ठे हो गए थे हमारे चौक पे। तो इनोवा गाड़ी जो है दोबारा वापस आई तो उस पर शक हुआ, पुलिस ने रोका, उसने स्पीड तेज करी। स्पीड तेज करने पे सारा जो है बंदे उसके पीछे लग गए। आगे ट्रैली वाले ने देखा पीसीआर आ रही है, भाग रहे, उसने ट्रैली हटा दी अपनी आगे, तो वो गाड़ी रोका तो डिक्की में से जो है लड़की को बरामद हो गया। तो क्या लड़की को उठा के ले गए? लड़की को उठा के ले गए। तो कैसे पता लग पाया? क्या किसी ने वो बच्चों ने बताया स्कूल के कम से कम 60-70 बच्चे इधर से पैदल ही आते हैं छोटे बड़े। उन्होंने बताया कि उसे लड़की को उठा के ले गए। अब लड़की ठीक है? अब लड़की जो है अंदर है, जो है सदमे में निशान है, डिक्की में गिरा हुआ था उन्होंने। और दोबारा जो वहाँ से आए सब हुआ तब जाकर उसे रोका। अब जो है सदर थाने में जो है जा रहे हैं उसे ले, वहीं पे जो है सारे जा रहे हैं। कालका विधानसभा क्षेत्र में कई गंभीर मुद्दों को लेकर कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर शहर में रोष मार्च निकालते हुए कालका एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन कालका तहसीलदार ने लिया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, पार्षद, जिला परिषद मेंबर, सरपंच, पंच और काफी संख्या में समर्थक कालका मंडी में इकट्ठे हुए और वहां से जोरदार नारेबाजी करते हुए पार्टी के झंडों और बैनरों के साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य बाजार से पैदल मार्च निकालते हुए नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों को कांग्रेस ने जो ज्ञापन दिया उनमें 12 मुद्दों का जिक्र किया गया। विधायक प्रदीप चौधरी ने कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। आज बिल्कुल परवाह नहीं करते
और सड़कों का नाश मार रखा है। भ्रष्टाचार सड़कों में बहुत ज़्यादा है। आज पीने के पानी की समस्या लगातार, मैं विधानसभा में चाहे 2009 में एमएलए रहा और इसके बाद 2019 में बने, पानी की समस्या का काल का पिंजौर का वही 15 मिनट, वही एक दिन छोड़ के और 2-2 दिन पानी, वो समस्या जस की तस बनी हुई है। हमने बहुत, लेकिन जब कभी हम की सरकार थी हमारी, उस टाइम ट्यूबवेल बहुत लगे हमारे उस समय यहाँ काल का पिंजौर, लोहगढ़ वगैरह। लेकिन इस सरकार में हमने बार बार मांग रखी कि यहाँ 12-14 ट्यूबवेल और लगाए जाए ताकि लोगों को पानी के पीने का पानी तो मिले। लेकिन उसमें 2-3 ट्यूबवेल लगाने का इन्होंने काम किया, जो मुझे एक्सीएन पब्लिक हेल्थ को हम एक बार मिलने भी गए थे रामगढ़ में, तो उन्होंने बताया भी 2-3 ट्यूबवेल आपके उन डिमांड पूरी हुई है वो लगे। लेकिन आज भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। अपना ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री के नाम यहाँ आए तो हमने ज्ञापन दिया और हम उम्मीद करते हैं कि यह इन समस्याओं पर ध्यान दें, ताकि लोगों को, सरकार की एक जिम्मेदारी है लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है। और हम उम्मीद करेंगे कि आज इन लोगों की, हमारे साथियों की भावनाओं की कदर करके लोगों की सभी समस्याओं का हल करने का प्रयास करें। कैथल पुलिस अधीक्षक उपासना ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा अक्टूबर महीने को साइबर जागरूकता महीने के रूप में मनाया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त है। सितंबर में 4045 वाहनों के चालान काटकर 31,66,448 रुपए का जुर्माना किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला कैथल में ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वालों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। स्पेशल मेरा फोकस है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस हैं उनको स्पेशली ध्यान देना कि कोई भी कंप्लेंट्स रिसीव होते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन से तो तुरंत कार्रवाई की जाए। उसके अलावा जैसे कि डीजी सर का भी है कि कोई भी कंप्लेनेंट आते हैं तो उनकी कंप्लेंट्स को तुरंत एक्शन लिया जाए। इनकेस उन पर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें एफआईआर रजिस्टर की जाए, या जो सिविल है तो सिविल कोर्ट के थ्रू अपनी कार्रवाई करें। इसके अलावा यहाँ पे जो कैथल में है ट्रैफिक व्यवस्था पे भी मेरा फोकस रहेगा। यहाँ पे जो ट्रैफिक के रूल्स वायलेशन अभी हो रहे हैं तो मेरा लोगों से भी अपील है कि जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करें। यहाँ पे एक्सीडेंट के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसके लिए जो हेलमेट लगाना है या इस तरीके से, उसमें सभी आमजन से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, वरना इसके लिए पुलिस सख्ती करेगी, इसमें पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा चालान करेगी। कलायत के हाईवे 152 पर स्थित आईटीआई पिंचपुरा में पुलिस विभाग द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में ईएसआई वीरेंद्र सिंह स्योकन की अगुवाई में महिला थाना कैथल प्रभारी रेखा रानी और उनकी टीम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा छात्र छात्राओं को दुर्गा शक्ति ऐप, यातायात नियम, साइबर अपराध और अन्य पर जानकारी दी गई। सेमिनार में 500 की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और पुलिस विभाग द्वारा दी गई जानकारी से रूबरू हुए। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।